ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन के दौरान गलती से मैंने अपनी वाइफ का एक मैसेज ओपन कर दिया। आखिर ये फोटो बंद क्यों नहीं हो रही है? आप सब लोग बाहर जाइए, बस स्टीव को छोड़कर। मुझे पूरा यकीन था बॉस मुझे जॉब से निकाल देंगे। मुझे माफ करना सर, मेरी वाइफ चाहती है कि हमारे रिश्ते में वो पहले जैसा स्पार्क फिर से आ जाए। मुझे उसका ये अंदाज बहुत पसंद आया, लेकिन अगर ऑफिस में सिर्फ तुम अकेले ही मजे करोगे तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी ना। मेरे बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं अपनी वाइफ की इंटीमेट तस्वीरें हर रोज उन्हें भी भेजूं, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मुझे जूडी को खोने का बहुत डर था, क्योंकि अगर मेरी जॉब चली जाती तो वो भी मुझे छोड़ देती और मुझे दोबारा कभी उसके जैसी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लड़की नहीं मिलती। घर लौटकर मैंने उसकी उन फोटोज की बहुत तारीफ की। मेरा दिल किया कि मैं भागकर तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन टाइम था कि बीत ही नहीं रहा था। मैंने जूडी से कहा वो मुझे अपनी तस्वीरें भेजती रहे और मुझे हर रोज इंस्पायर करती रहे। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लगा तो मैं जरूर भेजूंगी। अगले ही दिन उसने मुझे अपनी फोटोज भेजी, जो पहले वाली सभी फोटोज से ज्यादा हॉट थीं। मैंने वो सब अपने बॉस को फॉरवर्ड कर दी। और जल्द ही उसका नतीजा भी मिल गया। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देखी और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग थी। ऐसे ही काम करते रहो। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अपने करियर को आगे बढ़ाने वाली चाबी मिल गई है। मैं और भी खुश हुआ जब मेरे बॉस मेरी वाइफ के लिए मेरी सैलरी से भी ज्यादा महंगी ड्रेस लाए। मुझे तुम्हारी खूबसूरत बीवी को इस ड्रेस में देखने का इंतजार रहेगा। जूडी को वो तोहफा बहुत पसंद आया, जो जाहिर सी बात है मैंने उसे अपनी तरफ से दिया था। क्यों ना जूडी, हम ऐसा करते हैं कि कल के लिए भी कुछ फोटोज ले लेते हैं। और जल्दी ही मेरे बॉस मुझसे बहुत खुश हो गए थे। सर, मुझे लगता है कि मुझे इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। वेल, काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है। जूडी को एहसास भी नहीं हुआ कि उसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन काफी सुधर गई थी। मैं अपनी वाइफ को अपने बॉस के दिए हुए गिफ्ट्स देकर खुश करता रहा, लेकिन फिर भी मैं उसकी खुशी से खुश नहीं था, क्योंकि मैं उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे लगा था आज हम ये ट्राई करेंगे। आज के लिए आई एम सॉरी हनी, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। और ये सिलसिला पूरे एक हफ्ते तक चलता रहा। जूडी ने मुझे अपनी नई तस्वीरें भेजने से बिल्कुल मना कर दिया। पता नहीं तुम मेरी तस्वीरों से क्या करते हो, लेकिन हमारा रिश्ता अब खराब होता नजर आ रहा है। मुझे बॉस नौकरी से ना निकाल दे, इसलिए मैंने एक ट्रिक यूज की। मुझे ऑनलाइन एक मॉडल की तस्वीर मिली जो बिल्कुल जूडी की तरह दिखती थी, और मैंने अपनी वाइफ का फेस उसकी बॉडी पर फोटोशॉप करके लगा दिया। कोशिश अच्छी थी, लेकिन लगता है तुम एक बात भूल गए। तब मुझे पता चला कि मेरे बॉस ने जूडी की तस्वीरों को इतने अच्छे से स्टडी किया था कि उसके शरीर के एक एक निशान को वो बखूबी पहचानते थे। प्लीज मुझे माफ करना सर, जूडी की तबीयत खराब है और मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि मेरे बॉस को मेरी बातों पर यकीन हो गया था, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने बॉस को घर के लिविंग रूम में पाया। स्टीव ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे एक बार मिल लूं। ओह,
सर, ये तो आपका बड़प्पन है। शुक्र है जूडी ने सब संभाल लिया, लेकिन उसकी एक नजर से ही मैं समझ गया था कि जूडी के मन में बहुत से सवाल हैं जिनके उसे जवाब चाहिए। तुम्हारी वाइफ तो बहुत सुंदर है, मैं उसे थोड़ा ज्यादा अच्छे से जानना चाहता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं सर? कुछ खास नहीं, बस मुझे अपने कॉलीग्स की फैमिलीज के बारे में जानना अच्छा लगता है। और हाँ, मैं वादा करता हूँ तुम्हें जूनियर पार्टनर बना दूंगा। मैं प्रमोशन की खबर से इतना ज्यादा खुश हो गया कि वो रात हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बन गई थी। जब मेरे बॉस हमारे घर डिनर के लिए आए तो उन्होंने पूरी शाम मेरी वाइफ के साथ अपनी यॉट और इटली में अपने घर के बारे में बातें करने में बिता दी। ओह, इटली जाना तो हमारा भी सपना है। मैंने तो इटालियन सीखना भी शुरू कर दिया। उन्होंने इटालियन में बातें करनी शुरू कर दी और मुझे अकेलापन महसूस होने लगा। इसलिए मैं उन कार्स पर रिसर्च करने लगा जो मैं अपनी जूनियर पार्टनर की सैलरी से खरीद सकता था। हनी, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? जूडी ने मुझसे कहा कि मैं अपने बॉस को घर से जाने के लिए कह दूं। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। ओह, तो तुम उसकी तरफ हो, तो तुम ही उसके साथ एक रात गुजार लो। जूडी की बात सुनकर मैं अपने बॉस के पास वापस गया और उनसे पूछा कि उन्होंने मेरी वाइफ से क्या कहा था। मैंने उससे कहा कि तुम दोनों का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जूडी को उनके साथ एक रात बिताने के लिए मना लूं, नहीं तो वो उसे उसकी वो सारी फोटोज दिखा देंगे जो मैंने उन्हें भेजी थी। और एक बार वो आजाद हो गई तो उसे मेरा इटली वाला घर बहुत पसंद आएगा। इसलिए मैंने अपनी वाइफ को सब कुछ सच सच बताने का फैसला किया। देखो जूडी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, लेकिन अब बात हाथ से निकल गई है। जल्दी ही तुम फिर से ये कहोगे। जूडी मुझे छोड़कर चली गई। मैं नहीं जानता था कि मेरे कन्फेशन का कोई असर हुआ है या नहीं। जब मैं अगले दिन अपने ऑफिस पहुंचकर अपना सामान पैक करने लगा, तब मैंने देखा कि मेरे बॉस को काम से निकाल दिया गया था। और ये सब हुआ मेरी वाइफ की वजह से। उसने किसी तरह कंपनी के ओनर के साथ एक मीटिंग अरेंज की और उन्हें बताया कि कैसे मेरे बॉस हमें ब्लैकमेल कर रहे थे। ओह थैंक यू। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें इटली लेकर जरूर जाऊंगा। स्टीव, मेरे लिए इटली मायने नहीं रखता। मुझे पहले बताना चाहिए था। तुम्हें कोई हक नहीं है उसे मेरी फोटोज भेजने का। हानी, मुझे लगा ये हमारे लिए अच्छा होगा। तुमने हमारे नहीं बल्कि अपने बारे में सोचा। मैं इसलिए साथ थी क्योंकि तुमसे प्यार करती थी, तुम्हारे पैसों से नहीं। अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। जूडी ने मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया था और मैं बहुत अकेला हो गया था। मुझे काम से तो नहीं निकाला गया, लेकिन ऑफिस में सब मुझे उस आदमी के नाम से जानने लगे जिसने अपनी बीवी की फोटोज अपने बॉस को भेजी थी। हमेशा ये बात याद रखना कि आप पैसों से कभी सच्चा प्यार नहीं खरीद सकते।